सो लेट्स टॉक अबाउट कोल्ड थेरेपी, कोल्ड आइस थेरेपी। आइस थेरेपी यानी कि जब आपको चोट लग जाए तो एक्यूट चोट में, राइट, इसको इसको क्रायोथेरेपी भी बोलते हैं। आइस बर्फ लगाते हैं ना, सुना है आपने, वो क्यों लगाते हैं, कैसे काम करती है? सी, बर्फ क्या करती है, इट बेसिकली रिड्यूसेस द ब्लड फ्लो टू अ पर्टिकुलर, वैसो कंस्ट्रिक्शन कर देती है। ठंडे से खून की नसें सिकुड़ जाती है, रिड्यूसेस द ब्लड फ्लो। तो सोचो कितना डिफरेंस है। वार्म से आपकी खून की नसें खुलती हैं और ठंडे से खून की नसें सिकुड़ जाती हैं। तो एक जगह पे अगर आपने ठंडे की जगह वार्म लगा दिया, उल्टा इफेक्ट आ जाएगा, है ना। वार्म की जगह ठंडा लगा दिया, उल्टा इफेक्ट आ जाएगा। इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि चोट लगे तो करे क्या, गर्म लगाए कि ठंडा। सो जरूर इस वीडियो को शेयर करिएगा दबा के। सो चोट लगने पर, आप एक्यूट चोट लगने पर, अगर जब भी आपको एकदम चोट लगी, अनलेस अनटिल मोच है या मसल स्प्रेन है, मसल जैसा नस लग गई है उस पर आप मसल स्पाज्म है, तो ऐसे में आप वार्म लगा सकते हैं, वरना आपको लगाना है कोल्ड। कोल्ड यानी कि बर्फ की सिकाई या ठंडे की सिकाई करनी है। वो क्या करती है, अगर चोट लगी है, वहाँ इन्फ्लामेशन हो रहा है, वो लाल है, वो सूजन है, मान लो आपके फ्रैक्चर हो गया है, वहाँ ठंडा बर्फ लगाना है। कोई भी हड्डी वाली इंजरी है, और यानी मसल और इवन इंजरी बात करें, एक्यूट इंजरी, अभी चोट एक होता है ना, कई दिनों से दर्द है, कई हफ्तों महीनों से दर्द है, तो वहाँ वार्म लगाइए। जहाँ अभी दर्द, अभी चोट लगी, पट से लगी, क्या हो गया क्या हो गया, इसमें ठंडा लगाइए। बिकॉज उस समय वहाँ पर हो सकता है सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हुई हो, हड्डी टूटी हो, मसल टूटा हो, टेंडन टूटा हो, कुछ भी टूटा हो, वहां पे क्या हो रहा है, वहां भर 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 स्वेलिंग होने लगेगी। तो वहां बर्फ लगाने से खून की नसें सिकुड़ जाएगी, स्वेलिंग रुकेगी, वरना स्वेलिंग की वजह से इंजरी हो सकती है, स्वेलिंग की वजह से डैमेज हो सकता है, स्वेलिंग की वजह से पेन हो सकता है, खासकर जॉइंट के आसपास या टेंडन के आसपास। तो इसलिए आपको बर्फ लगाना, और स्वेलिंग की वजह से टेम्पररी वहां नसें भी खराब हो सकती है, नर्व पेन हो सकता है। सो इसलिए वहां क्या कर सकते हैं, बर्फ लगा सकते हैं। बर्फ लगाने से वहां पर खून की नसें सिकुड़ जाती हैं, सूजन कम हो जाती है। वेरी सिंपल। इसलिए जब भी कोई बोन इंजरी होती है, कोई ऑर्थोपेडिक इंजरी होती है, स्पोर्ट्स इंजरी होती है, तो वहां पे RICE, राइस थेरेपी दी जाती है, रेस्ट आइस कंप्रेशन एलिवेशन। सो रेस्ट, ऑब्वियसली चोट लगी है, दौड़ना बंद है ना, खेलना बंद, ऑब्वियसली आपको फिर बैठना पड़ेगा और आइस लगानी पड़ेगी। तो बर्फ क्यों लगाते हैं, इसीलिए लगाते हैं। क्यों, कैसे लगाते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, अलग अलग प्रकार है। कोल्ड थेरेपी के बेसिकली जहां चोट लगी वहां पे ठंडा लगना चाहिए। तो क्या करोगे, ठंडा लगना चाहिए, आप वहां पे आइस पैक लगा सकते हो, फ्रोजन जेल पैक्स जो आपके इंसुलिन के साथ आते हैं या ठंडा रखने के लिए आते हैं, वो लगा सकते हैं। कूलेंट स्प्रे आते हैं, फुर फुर फुर, देखा होगा आपने फुटबॉल और बाकी सारी जगहों पे, फुर 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 कूलेंट स्प्रे होता है। आइस मसाज होता है, आइस बाथ होता है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको ठंडा। आइस बाथ है तो वो पूरे शरीर को होगा, आइस मसाज है वो भी कहीं बड़ी जगह पे होगा, छोटा मोटा स्प्रे छोटी जगह पे होगा, आइस पैक छोटी मोटी जगह पे लगा सकते हैं। सो अलग अलग जगहों पे अलग अलग लगा सकते हैं। इसके अलावा कुछ और टाइप की है, वो थोड़ा सा रेयर है, जैसे क्रायो स्ट्रेचिंग, सुना है कभी? क्रायो स्ट्रेचिंग मतलब मसल स्पाज्म को स्ट्रेचिंग करते समय रिलीव करने, वो भी एक नई चीज़ है, कभी किसी दिन बात करेंगे क्रायो स्ट्रेचिंग यानी। और कई बार कोल्ड चेम्बर्स भी आते हैं, कोल्ड चेम्बर्स में भी इंसान को रखा जा सकता है पूरी बॉडी का ब्लड फ्लो कम करने के लिए। कई बार ऐसी बीमारी हो जाती है जो शरीर में पूरी तरह से फैल रही है, सोचो सोचो सोचो, ऐसा कोई बीमारी है जो शरीर में धड़ 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 एक जगह से दूसरी जगह, तो उसको क्रायो चेम्बर में रख देते हैं कि ब्लड एक दूसरे से दूसरी जगह जाना थोड़ा स्लो हो जाए, हमें समय मिले पेशेंट को बचाने का। सोचो, खून, कोल्ड इज स्लो एंड हीट इज फास्ट, वेरी सिंपल, सिंपल एज अ पिंपल। सो कब नहीं यूज करना है कोल्ड, वो भी जानना जरूरी है, कैसे लगाना है वो भी जानना जरूरी है, रिस्क क्या है वो भी जानना। कब नहीं यूज कर रहा है, जिसको सेंसरी डिसऑर्डर है, जो डायबिटिक पेशेंट जिनकी नसें खराब हो चुकी हैं, न्यूरोपैथी है, यार बोलेंगे सर डायबिटीज वहां भी नहीं, डायबिटीज यहाँ भी नहीं, डायबिटीज वाले को सोच समझ के करना है सब कुछ, हल्का फुल्का सब कर सकते हैं, राइट। सो बिकॉज वार्म वाले में हमने डायबिटीज के लिए बोला था कि सोच के मना किया था, इसमें भी मना कर रहे थे यार, ऐसे कैसे, तो दोनों नहीं है, एक तो करना ही पड़ेगा ना। सो हल्का फुल्का करना, मतलब समझ के करना, क्योंकि कोल्ड डायरेक्ट लगाओगे ये ना हो कि स्किन ही जल जाए, दिक्कत हो जाए। बिकॉज कोल्ड से भी स्किन जो है फ्रोजन हो जाती है, फ्रॉस्ट बाइट हो जाता है, डैमेज हो सकता है। बिकॉज आपको सेंसेशन नहीं होगी, अगर डायबिटिक न्यूरोपैथी है तो सेंसेशन नहीं है, आपको पता नहीं चलेगा कब डैमेज हो गया। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डायबिटिक लोग या ऐसे लोग जिनको सेंसिटिविटी कम है किसी भी कारण से, उन लोगों को ध्यान देना चाहिए। सो कोल्ड थेरेपी आपको स्टिफनेस, मसल जॉइंट्स, मसल या जॉइंट स्टिफनेस पे नहीं लगानी है। सालों की
तकलीफ है उस पर नहीं लगानी है, एक्यूट इंजरीज पे लगानी है। और एक्यूट इंजरीज पे भी वो 1-2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए मैक्सिमम, फर्स्ट 2 to 3 डेज के लिए ही लगानी होती है। आप आइस पैक, अपने आइस पैक जो लेंगे, बर्फ लेंगे, उसको आसपास एक कपड़ा लपेटेंगे और कपड़े लपेट के फिर वो लगाएंगे। डायरेक्ट आइस या डायरेक्ट आइस पैक नहीं लगाएंगे, एक टॉवल पे लगाने के बाद उसको लगाएंगे। यू शुड नेवर अप्लाई फ्रोजन आइटम्स डायरेक्टली, वो ज़्यादा डैमेज कर सकता है, याद रखिएगा। कोल्ड ट्रीटमेंट जैसे ही चोट लगी उससे जितनी जल्दी हो जाए उतना जल्दी, इसलिए जो लोग फील्ड पे होते हैं वो स्प्रेज और वो लेके घूमते हैं, ठीक है। जितनी जल्दी शुरू हो जाए उतना अच्छा होता है, ठीक है। कोल्ड थेरेपी जो है वो आपको कितने देर लगानी है, 10 से 15 मिनट, बस, ज़्यादा नहीं, 10 से 15 मिनट, नॉट मोर देन 20 मिनट्स, राइट, नॉट मोर देन 20 मिनट्स, बिकॉज उससे फिर एक बार में 20 मिनट्स, फिर रेस्ट, फिर 20 मिनट्स, फिर रेस्ट। उसमें भी आप सेक दे सकते हो, गैप दे सकते हो, बिकॉज इसमें रिस्क है। क्या रिस्क है? क्योंकि भैया ऑब्वियसली जिस तरह से हीट थेरेपी है, वार्म थेरेपी से कभी कभार आपका पेन, इन्फ्लामेशन ज़्यादा गर्म होकर बढ़ सकता है। अगर इन्फ्लामेशन पे लगा दो और ज़्यादा देर लगा दो तो भी स्किन डैमेज हो सकती है। कोल्ड में भी आपकी स्किन डैमेज हो सकती है, नर्व डैमेज हो सकती है कोल्ड, और सुन कर सकता है, आपको पता न चले कि कहाँ आप चल फिर रहे हो कि भाई हाँ चलो मैं ठीक हूँ, मैं और चलने लगा और इंजरी हो गई, ये भी हो सकता है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस अगर आपको हार्ट की बीमारी है, ऐसी कोई बीमारी है, आप जाके कोल्ड चेंबर में बैठ गए, ठंडे पानी से नहा लिया, पूरे शरीर का वैसे कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया, हार्ट में ऑलरेडी खून की नसों में ब्लॉकेज था, वो नस सिकुड़ गई, फिर जाके अटैक हो गया, तो इसलिए आपको समझदारी से काम लेना है। आपको लोकल कोल्ड थेरेपी चाहिए तो यहाँ पे जॉइंट में बर्फ लगानी है, बर्फ लगाओ, ठंडे पानी में डूब मत जाओ, मतलब कोल्ड चेंबर में मत घुस जाओ, राइट। सो ऑब्वियसली देयर आर सम कॉमन सेंस इन्वॉल्व कोल्ड थेरेपी में भी, बिकॉज आपको पता होगा हार्ट अटैक भी ठंडे मौसम में सबसे ज़्यादा होते हैं, कोल्ड मौसम मोर हार्ट अटैक, दैट इज हाउ इट इज। सो आपको जो लेके जाना है यहाँ पर, अगर कहीं पर भी मसल स्टिफनेस है, जॉइंट स्टिफनेस है, तो वहाँ पे वार्म काम आएगा। जैसे अगर आर्थराइटिस है और जॉइंट स्टिफनेस है, मसल स्टिफनेस है, तो वहाँ पे वार्म काम आएगा। अगर बहुत ज़्यादा वहाँ पर अब यहाँ पर क्या हो जाता है, और स्वेलिंग है कहीं पर, मान लीजिए चोट लग गई एक्यूट, तो वहाँ पर पहले 2 या 3 दिन आपको ठंडा सेक देना है, उसके बाद आप वार्म दे सकते हो। तो ये भी है, जब चोट लगती है तो 2-3 दिन ठंडा, उसके बाद वार्म, ये कर सकते हो। सो दैट इज ऑल अबाउट cold and warm treatment. I hope it helps. Please share this as much as you can. Thank you so much. Stay connected. Stay healthy.